जब मैंने नया-नया जिम जाना शुरू किया था, जब मैं बहुत मोटा था, 108 किलो का एक मोटा बच्चा जब मैं था 16 साल की उम्र में, तब मैंने इतना जिम किया कि मैं हर रोज़ 2 घंटे जिम में बिताता था, शाम से 5 लेके शाम के 7 बजे तक। और उसके बाद मैंने जिम ख़त्म करके 1 घंटा वॉक यानी कि सैर भी करता था, क्योंकि मुझे चढ़ा था भूत कि मुझे अभी बॉडी बनानी है। और जब मैंने इस एक्सरसाइज़ को 2 से 3 महीने किया तो मेरा बहुत ही भयंकर वेट लॉस हुआ, यानी कि मैं पूरा पतला हो गया। लेकिन एक चीज़ थी जो मेरे को हर बार तंग करती थी, जो कि मेरा पेट था, जो मेरी तोंद थी, ये कभी गायब नहीं होती थी। मैं सर से लेके पाँव तक पूरा पतला हो चुका था, लेकिन मेरी तोंद जो है, मेरी पेट जो है, ये कभी कम नहीं हुई। ये थोड़ी-सी कम ज़रूर हो गई, लेकिन उस तरीके से पतला सिक्स पैक एब्स मेरे कभी नहीं निकल पाए, जो कि मैं निकालना चाहता था एट द स्टार्टिंग ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन मुझे कभी वो निकली नहीं, क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी गलती करता था, और वो ही गलती तुम आज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके घर वालों को बीपी शुगर जैसी घटिया बीमारी लगी हुई है। आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप थके थके हुए रहते हो। बेसिकली तुम्हारा खान पीन अच्छा नहीं है, इस एक गलती के लिए। क्या है वो गलती? हम मुसलमानों की वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट होती है गोश्त, बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, मछली का गोश्त, बड़े का गोश्त। लेकिन जब हम अपने खानों में इन गोश्त को खा रहे होते हैं, मीट कंज्यूम कर रहे होते हैं, तब हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा कम गोश्त खाते हैं। मेरी तोंद का ना जानने का सबसे बड़ा एक रीज़न ये था कि मैं गोश्त बहुत कम खाता था, यानी कि मैं प्रोटीन बहुत ज़्यादा कम खाता था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन रात जो है गोश्त ही खाओ, पेट फाड़ के जो है गोश्त खाओ, मेरा ये मतलब कभी नहीं है। हमारा मुसलमानों का जो गोश्त खाने का पैटर्न है, जो खाना खाने का डेली बेसिस पे खाना खाने का जो पैटर्न है, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। क्योंकि हमको लगता है कि हम गोश्त खा रहे हैं तो हम प्रोटीन खा रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं। लेकिन उस गोश्त को खाने का भी एक सही तरीका होता है। लेट्स से अब तुम्हारी प्लेट में चावल है, रोटी है, कोई सब्ज़ी है, और उसके साथ-साथ तुमने 2 पीस चिकन के ले रखे हैं। इतना काफ़ी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सेहत बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें भी ऐसी-वैसी कोई बीमारियाँ ना लगे, तुम भी सेहतमंद रहना चाहते हो, तुम भी ताकतवर रहना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसे खाना खाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो गोश्त से आ रहा हो। हमारे मुसलमानों को पता नहीं है कहाँ से मिसकंसेप्शन है कि गोश्त खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, अंडे खाने से जो है हार्ट की प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उल्टा एक स्टडी में तो ऐसा पाया गया था जहाँ पे एक बंदे ने महीने के 700 अंडे खा लिए थे, महीने के 700, यानी कि दिन के 20 अंडे उसने खाए थे, और उसका जो दिल का कोलेस्ट्रॉल होता है वो उल्टा कम हो गया था। हैरान कर देने वाली स्टडी है। तो जब हमको बोला जाता है कि मुसलमान बड़ा गोश्त खाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा नॉन वेज ईटर्स हैं, फिर भी हमारी तोंद क्यों निकली हुई है? फिर भी हमारे घरों में हमारी अम्मी को बीपी शुगर क्यों लगी हुई है? तुम्हारे अब्बा को बीपी शुगर क्यों लगी हुई है? क्यों उनके सर पे बाल नहीं है? इसका सिर्फ़ एक ही मतलब है कि हमारे पास गोश्त तो है, हमारे पास प्रोटीन तो है, लेकिन उस प्रोटीन को कैसा खाना हमें पता नहीं है। इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक खाना क्या है और कैसे खाना है, ये भी बताऊंगा। देखो, सुबह सुबह का हमारा नाश्ता बहुत ही घटिया होता है, बहुत ही वाहियात होता है, हम पता नहीं क्यों खा रहे होते हैं। सुबह सुबह हम खाते हैं चाय या रोटी, चाय और रोटी को डुबो के खाते हैं। कुछ लोग पोहा खाते हैं, कुछ लोग उपमा खाते हैं। ये सबसे घटिया तरीका है अपना दिन को स्टार्ट करना। हमारी जो शुरुआत है, जो कि सुबह की नमाज़ के बाद 2-3 घंटे के बाद हम जब पहला खाना खाते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा अनाज होता है। अनाज हमको बीमार बनाता है, यानी कि कार्ब्स। अब कार्ब्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी कि अनाज जो है, यानी कि गेहूँ, पोहा, आपके हो गए ज्वार, आपके हो गया रागी, ये बहुत ही अच्छे खाने हैं। मैं खाने को बुरा नहीं बोल रहा, प्लीज़। लेकिन जब आप
किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ओवर कर देते हो, बहुत ही ज़्यादा खा जाते हो। यानी कि नाश्ते में मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, इनफैक्ट हमारे ही घर में अब कितने लोग, हमारे घर के लोग सिर्फ पोहा खाते हैं, सिर्फ पोहा। पोहा और पोहा होने के बाद एक बड़ा ग्लास भर के चाय। अगर ऐसे खाना खाएंगे तो नहीं चलेगा, इससे सिर्फ बीमारियां ही आएंगी, शुगर की बीमारी लग जाएगी। हमारा जो पहला खाना है, जो पहला प्लेट, जो पहला निवाला बिस्मिल्लाह बोल के हम अपने मुंह में डालेंगे, उसमें होना चाहिए गोश्त या फिर अंडे या फिर कोई भी प्रोटीन का खाना। जैसे अगर तुम एक कटोरा पोहा खा रहे हो तो उसके साथ 2 अंडे या फिर मिनिमम से मिनिमम 1 अंडा या फिर 1 पनीर का टुकड़ा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए। लेट्स से अब तुम अपनी दिन की शुरुआत ही इस बेसिस पे कर रहे हो कि तुम बस अनाज ही खाओ, बस पोहा खाया है तुमने। अब तुमको 12 और 11 बजे, लेट्स से तुमने 10 बजे नाश्ता किया, सिर्फ 2 या 3 घंटे के बाद तुम्हें और दबा के भूख लग जाएगी, बहुत भूख लग जाएगी। और तब पता है तुम क्या करोगे? तब तुम बोल रहे हो कि दोपहर के खाने में अभी टाइम है, मैं कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ। और उस हल्के फुल्के खाने में तुम या तो बाज़ार से कचौड़ियाँ खाते हो या फिर समोसे खाते हो, जिसकी वजह से और तुम्हारी हेल्थ डिग्रेड होती है। तो नाश्ते के बाद 2-3 घंटे के बाद भी लोगों को भूख लगती है और कुछ वो अंडरस्टैंड खा लेते हैं। इस भूख ना लगने के लिए हमको चाहिए प्रोटीन, हमको चाहिए गोश्त। तो लाज़मी आप या तो रात में बना के रख लेना या फिर 2 अंडे उबाल के खा लेना, लेकिन खाना ज़रूर है। अगर तुम्हें सुबह पोहा या उपमा या फिर चपाती, चाय, अगर ये सब खाने की आदत है, जो कि तुम्हारा यूजुअली नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है, क्या होता है? चपाती के साथ चाय खा ली, पोहा के साथ सेव खा लिया, उपमा के साथ चटनी खा ली, ये हमारा नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है। इसके साथ एक उपमे के साथ एक 2 अंडे ऐड कर लो। एक कटोरा तुम अगर पोहा खा रहे हो सेव के साथ, तो उसके साथ 2 टुकड़े पनीर के ऐड कर लो, इतने इतने पनीर के ऐड कर लो, या फिर पनीर महंगा लगता है तो चिकन ऐड कर लो। लेकिन कुछ तो ऐसा सख्त माल खाओ, सख्त माल यानी प्रोटीन का खाना जो कि डेंस हो। अब इससे क्या होगा ना, मान लो अब तुमने पोहा खाया 9 बजे, पोहा के साथ साथ 2 तुमने उबले हुए अंडे खाए। अब सुबह सुबह तुम्हें उबले हुए अंडे नहीं खा सकते, तुम मान के चलो तुमने ऑमलेट खाया पोहे के साथ, 2 अंडों का ऑमलेट खाया। अब तुम्हें दोपहर के 2 से या फिर 1 बजे तक तो मिनिमम भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि तुमने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया है कि तुम्हारा शुगर का जो इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं होगा, क्योंकि तुमने वज़नदार खाना खाया है जो कि है अंडा। अंडा हमारी सेहत के लिए कभी भी बुरा नहीं है। ये पता नहीं किसने हमारे दिमाग में डाल दिया कि अंडे खाने से हार्ट अटैक आ जाएगा, अंडे खाने से शुगर, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे इंशाअल्लाह यूट्यूब से पैसे आ गए तो मैं अंडे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर करने वाला हूँ, क्योंकि अंडा इज़ अ सुपर फूड। अगर तुम अंडा खाते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है, तुम्हारा पेट कम हो सकता है। बहुत लोग अंडे में का जो पीला पार्ट है वो नहीं खाते, लेकिन वही तो असली गेम चेंजर है। हम डॉक्टर की गोलियों से डरते हैं कि कहीं ये गोली खाने से हमको जो है आराम मिल जाएगा, या फिर डॉक्टर की गोली जो होती है इस पे हम बहुत ही ज़्यादा रिलाय करते हैं, लेकिन अंडा खाने से हम डरते हैं। क्यों? जो तुम्हें डॉक्टर गोली देता है ना, ताकि तुम बीमार ना पड़ो, ताकि तुम्हें शुगर, बीपी इसके अटैक्स ना आए, लेकिन वही सेम काम तुम्हारा अंडा कर देगा। अगर तुम रेगुलर बेसिस पे हर रोज़ अगर अंडे खाते हो तो तुम हेल्दी रहते हो। यूजुअली तुम्हें कोई ऐसी वैसी बीमारियां नहीं लगती, शुगर नहीं लगती। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में लोगों को शुगर इसलिए लगी होती है, हमारे घर वालों को शुगर इसलिए लगी होती है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अनाज खा रहे होते हैं। अब तुमने नाश्ते में अंडा खा लिया, तुमने दोपहर के खाने में गोश्त खा लिया, तुम्हें रात के खाने में कुछ दही वही खा के सो गए, रात को वज़नदार नहीं खाते तुम, तो दही वही खा के सो गए, तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारा हेल्थ तो हो गया। अब मान लो तुम्हें तोंद पड़ी हुई है, तुम्हें शुगर लगी हुई है, तुम्हें बीपी लगी हुई है। अब तुम अपना खाने को सुधारोगे। जैसे अगर तुम 2 अंडे सुबह, शाम को थोड़ा गोश्त खा लिया, रात को दही पी ली, या फिर रात को फिर से गोश्त खा लिया, तो तुमको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अपने हेल्थ में। क्यों? क्योंकि गोश्त में होता है न्यूट्रिशन, जो कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको अगर एक बंदा सही से नहीं खाए तो वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा।
ना वो ढंग से बात कर पाएगा लोगों से, वो हमेशा डरा डरा रहेगा। बहुत लोगों को, कितने लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। ये जितने भी लोग आजकल डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, जितने भी लोग उदास हैं, जितने भी लोगों को जो है अंदर से एक वो मोटिवेशन नहीं आ रही कि हमको भी कुछ करके दिखाना है, हमको भी अल्लाह पाक की इबादत करनी है, हमको भी हर रोज़ जो है काम करना है, मेहनत करना है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। ये हम हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं आती, हमारे अंदर ये मोटिवेशन क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि कितने लोग हम में से विटामिन डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन डी में डेफिशिएंट होते हैं। हम हम धूप तो लेते हैं, लेकिन उतनी अच्छी मात्रा में हमको विटामिन डी नहीं मिल रहा होता। अगर तुम अंडे खाओगे तो तुम्हें विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। अगर तुम अच्छी मात्रा में मीट खाओगे यानी कि गोश्त खाओगे तो तुम्हें विटामिन डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। कितने लोगों के बाल झड़ रहे होते हैं, कितने लोगों के बाल झड़ते हैं, कितने लोग टकले हो रहे हैं, 20-25 19-19 साल के बच्चे टकले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ज़िंक की कमी है। उनको पता ही नहीं कि उनकी बॉडी में ये फलाना न्यूट्रिएंट कम है। अगर वो अंडे खाएंगे, गोश्त खाएंगे जिनमें ज़िंक भर भर के होता है, तो उनके बाल क्यों ही पीछे जाएंगे? उनके बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो बंदा ज़्यादा मेहनत करता है उसको गोश्त खाना पड़ता है। लेकिन पहले के ज़माने में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो बंदा मेहनत करता है उसको गोश्त खाना चाहिए। ये मेंटालिटी आज तक भी आ रही है और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर तुम आज के ज़माने में मेहनत नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हें डबल गोश्त चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम बैठे रह रहे हो, तुम सिर्फ चावल और अनाज खा के जो है गुजारा नहीं कर सकते। तुम्हारा पेट पड़ जाएगा, तुम्हारी हाथें पतली हो जाएगी और पेट मोटा हो जाएगा। इससे शुगर की बीमारियां आने के लिए बढ़ सकती हैं, बीपी की आने की जो डेंजर होता है वो बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का जो तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने दिया है इंसुलिन हार्मोन, ये ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा अनाज, बहुत ज़्यादा चावल, बहुत सारा जो ये अनाज होता है, ये खाने से हमारा ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। सही तरीके से अगर खाना है तो तुम्हारा प्लेट होगा, प्लेट में 50% सख्त वाला खाना होगा। यानी कि तुम्हारे आ गए अंडे, तुम्हारी आ गए दही, तुम्हारी आ गया चिकन, तुम्हारा आ गया मटन। पाए खाओ, पाए का सूप पियो, हड्डियाँ तोड़ो। हमारे पूर्वज यानी कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के अब्बा जान इसलिए ज़्यादा जी गए क्योंकि वो हड्डियाँ चबाते थे। आजकल के लोगों को हड्डियाँ चबाने के लिए बोल दो तो उनके दाँत दुख जाते हैं। इतनी कमज़ोर हम लोग क्यों हैं? क्योंकि हमारे खाने में ढंग से तरीके से गोश्त नहीं है, हमारे खाने में ढंग से प्रोटीन नहीं है, हमारे खाने में ढंग से विटामिन और मिनरल नहीं है। हमें कब पता चलेगा कि हमारे खाने में गोश्त कम है, हमारा खाना घटिया है? जब हमारा एक ब्लड टेस्ट होगा। थोड़े से पैसे बचा के ब्लड टेस्ट भी कर लो। इतना घटिया हमारा खाना हो चुका है आज की, खाने का उसमें मज़ा ही नहीं रहा। दोपहर को दाल चावल और अचार और 2 पीस गोश्त, सिर्फ 2 पीस चिकन के खाता है और वो समझता है बढ़िया खाना था ना। शेरवा, शेरवा खाते हैं लोग, यानी कि ग्रेवी खा के खुश हो जा रहे हैं। भाई ये सही तरीके का खाना नहीं है। हमारा प्लेट 50% भरा होना चाहिए गोश्त में, 25% भरा होना चाहिए ये अनाज, चावल, रोटी, ज्वार, गेहूँ, इसमें सब भरा होना चाहिए। जो बाकी का 25% हमारा प्लेट का है, उसमें आती है हमारी घी हो गया, तेल हो गया और हमारी तरकारी और फ्रूट्स। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ दाल चावल खा के 2 पीस चिकन के खा के उठ गए, ये बहुत ही ज़्यादा घटिया सोच है। अभी के अभी अपना जो है खाना बदलने की कोशिश करो। हमारा खुराक सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर खुराक सही नहीं है तो मन ही नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा। आजकल जो ये लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत सैडनेस है, आजकल जो ये लोग बहुत लोग आजकल बोलते हैं कि मेरे को डिप्रेशन है, मैं उदास हूँ, मेरे को किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका खाना ढंग से अच्छा ही नहीं है, उनका खाना वो लोग ढंग से नहीं खाते, क्योंकि उनके खाने में न्यूट्रिशन ही नहीं है, कुछ दम ही नहीं है उनके खाने में। गोश्त दबा के खाया करो। अब मैं तुम्हारे सामने बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें नहीं फेंकूँगा कि प्रोटीन का वो कार्ब्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सबको ट्रैक करो। मैं बस इतना बोलूँगा कि गोश्त दबा के खाना है। मिनिमम आपका प्लेट 50% गोश्त से भरा होना चाहिए, अंडों से, दही से, पनीर से भरा होना चाहिए, प्रोटीन फूड से। गूगल कर लो। और बाकी जो 25% है जो तुम दिन में खाते हो, वो आनी चाहिए फ्रूट्स, फल
और जो बाकी 25% है वो आने चाहिए आपके भाजी तरकारी और घी। ये सब भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ भी बहुत लोगों को दोपहर के खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। ये इसीलिए आती है क्योंकि हमारा खाने में कुछ दम ही नहीं है। फिर से वही बात आ गई, क्योंकि दोपहर के खाने में जब हम थोड़ा सा हल्का फुल्का दाल चावल खा के, 2 रोटी खा के, थोड़ी सी सब्ज़ी खा के, 2 चिकन के पीस खा के जब बैठते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो है स्पाइक कर जाता है। हमारी बॉडी थक जाती है एकदम से ही, और इस वजह से हमें दोपहर को दबा के नींद आती है, जो कि बहुत लोग करते हैं आजकल के, कि दोपहर में सो जाते हैं। जवान जवान बच्चे भी दोपहर में सो जाते हैं, इवन मैं, क्योंकि हमारे खाने में दम नहीं है। अगर हम दाल चावल की जगह दाल चावल में थोड़ा सा कम करके अच्छे से चिकन खाएं, अच्छे से मटन खाएं, अच्छे से मच्छी खाएं, और उसके साथ साथ अच्छी सी तरकारी खाएं, यानी कि वेजिटेबल्स, और उसके साथ साथ घी वगैरह खा के, अच्छे से खा के हम अगर 15 मिनट की वॉक कर लेंगे ना, जो तुम्हारी नींद, जो तुम्हारी सुस्ती है, ये तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि गोश्त में दम होता है। जब तुम मटन की हड्डियाँ तोड़ते हो अपने दाँतों से, तो तुम इवेंचुअली अच्छा खाना खा रहे हो। तुम अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि तुम्हें इतना अच्छा खाना मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें अच्छा तरीके से वर्क करना है, मेरे लिए काम करना है। तभी तुम्हें दोपहर को नींद आना बंद होगी और तुम दोपहर में काम करके इवेनली और पैसा कमा पाओगे, जिसकी वजह से तुम और अच्छा खाना खा पाओगे। और इतना सब अच्छा होने के बाद तुम्हें रात को नींद भी अच्छी आएगी। कितने लोगों की प्रॉब्लम है कि उनको रात को नींद अच्छी नहीं आती, वो इसलिए है क्योंकि उनका खाना बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। उनके खाने में अनाज बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है। बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट। आपकी दिन की जो भी आप खाते हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त, यानी कि 50% गोश्त आपका होना चाहिए, 25% वेजिटेबल और फ्रूट्स, और 25% आपकी होनी चाहिए ग्रेन्स, अनाज, या फिर गेहूँ, चावल, ज्वार। इतना आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी नींद जो ख़राब है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी जो ख़राब है वो भी इवेंचुअली अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह।